तो दोस्तों iQOO Z9X और Vivo T3X के बारे में बात करें तो केवल और केवल डिज़ाइन का फ़र्क यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे अगर आपको जानना है कि परफॉर्मेंस दोनों डिवाइसेस की कैसी है तो फिर आप वीडियो में बने रह सकते हो। सबसे पहले बात करें इनबॉक्स आइटम्स की तो सेम दोनों ही डिवाइसेस में आपको 44 वॉट का फास्ट चार्जर साथ देखने को मिलता है और दोनों ही डिवाइसेस सिलिकॉन कवर के साथ भी आते हैं। यही एक मेन पार्ट है जहाँ पर आपको दोनों डिवाइसेस में डिफरेंस देखने को मिलता है और यहाँ भी कोई खास डिफरेंस नहीं है। बैक पर दोनों में ही आपको मिलता है रफ फिनिश। तो मेन डिफरेंस रहेगा वो रहेगा कैमरा शेप का। थोड़ा सा चौकोर कैमरा शेप दिया है Z9X में, क्योंकि T3X आता है एकदम गोल सर्किल कैमरा लेंस के साथ। अब पर्सनली मुझे तो यहाँ Z9X थोड़ा सा बेहतर लगा, लेकिन ये आपकी ओपिनियन पर डिपेंड करता है। राइट साइड में दोनों में ही वॉल्यूम कंट्रोल्स की, इसके अलावा पावर बटन दिया है और पावर बटन के ऊपर ही आपको साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। बॉटम पार्ट पर 3.5 का हेडफोन जैक, मीडिया स्पीकर, टाइप सी पोर्ट, लेफ्ट साइड पर सिम और SD कार्ड स्लॉट। दोनों ही डिवाइसेस हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आते हैं। इतना ही नहीं, अगर डिमेंशन की बात करें तो वो भी दोनों का एग्जैक्ट सेम है। स्लिमनेस से लेकर वेट तक सारा कुछ एग्जैक्ट सेम है। डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशंस तो आपको एग्जैक्ट सेम मिलते ही हैं। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, कोई भी डिफरेंस आपको डिस्प्ले के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में ही IPS डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, पीक ब्राइटनेस दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले का है 1000 निट्स का और काफ़ी अच्छा डिस्प्ले मिलता है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। आउटडोर में आप अपने डिवाइसेस को दोनों को ही बड़े आराम से यूज कर सकते हो और रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज काफ़ी हाई है। फीचर्स भी यहाँ पर एग्जैक्ट सेम है। दोनों ही डिवाइसेस पंटच ऑपरेटिंग सिस्टम 14 पर रन करते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। फीचर्स की बात करो तो साइड बाय साइड आप देख सकते हो एग्जैक्ट सेम फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। ऐप्स के अंदर ऐप क्लोन आपको दोनों में देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर गेम मोड आपको देखने को मिल जाता है और अगर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर मल्टी टर्बो, मल्टीपल यूजर्स जैसे फीचर भी दोनों में देखने को मिल जाते हैं। क्विक एक्सेस पैनल पर भी लगभग सारे शॉर्टकट्स आपको सेम ही देखने को मिलते हैं। आपको स्पेसिफिकेशन सेम मिलते हैं, वैसे ही फीचर्स और परफॉर्मेंस भी आपको सेम मिलेगी। लेकिन ये दोनों डिवाइसेस कैसा परफॉर्म करते हैं इसके लिए वीडियो आपको देखना होगा। फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही आपको नाइट मोड देखने को मिलता है, पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है। कुछ एक्स्ट्रा कैमरा मोड्स की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो एग्जैक्ट सेम है। दोनों ही डिवाइसेस से आप 30 FPS पर फुल HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और सॉफ्टवेयर बेस्ड वीडियो स्टेबलाइजेशन आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो वहाँ पर कोई भी डिफरेंस आपको दोनों में देखने को नहीं मिलेगा। ये कुछ कैमरा सैंपल्स हैं जहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि लगभग कैसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। डे लाइट में मैंने कुछ फोटोज लिए जहाँ पर हल्का सा वाइट बैलेंस का इशू देखने को मिला। अननेसेसरी येलो टोन आपके फोटोज में कभी कभार शो हो सकती है, बट ज़्यादातर कंडीशन में दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं। कलर सैचुरेशन की बात करें तो वो भी काफ़ी अमेजिंग यहाँ देखने को मिला। काफ़ी अच्छी डिटेलिंग ऑटो मोड पर दोनों डिवाइसेस से देखने को मिली है। फोटो मोड पर दोनों से ही आपको 12 मेगापिक्सल का फोटो देखने को मिलता है। डायनेमिक रेंज की बात करें तो वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं दोनों डिवाइसेस। इसके अलावा ऑटो फोकस स्पीड भी दोनों ही डिवाइसेस की काफ़ी कमाल की है और कोई भी डिफरेंस यहाँ देखने को आपको नहीं मिलेगा। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन दोनों का ठीक ठाक ही है। इसके अलावा स्किन टोन इस बार थोड़ी सी नेचुरल देखने को मिलती है, जो कि वीवो की डिवाइसेस में अक्सर देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा कलर टोन भी काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिली है और ओवरऑल अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो दोनों डिवाइसेस की परफॉर्मेंस यहाँ ठीक ठाक है। डिटेलिंग उतनी अच्छी आपको पोर्ट्रेट मोड में देखने को नहीं मिलती। नाइट मोड की बात करें तो यहाँ भी दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी बेहतर परफॉर्म करते हैं। लो लाइट में नाइट मोड अप्लाई करने के बाद आपको ब्राइटर फोटोज़ भी देखने को मिलते हैं। बैकग्राउंड से आने वाली लाइट में थोड़ा सा इशू देखने को मिलता है, ओवर सैचुरेटेड शो हो जाती है, लेकिन जो फोरग्राउंड पर आपकी लाइट रहती है वो काफ़ी अच्छे से दोनों डिवाइसेस मैनेज कर लेते हैं। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ भी कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता। थोड़ा सा 19-20 का जो आपको डिफरेंस देखने को मिलता है वो फोकस की वजह से हो जाता है, क्योंकि एक बार में सेम जगह पर फोकस नहीं हो पाता। तो अगर फोकस किसी और ऑब्जेक्ट पर होता है तो उस वजह से थोड़ी सी कलर टोन वगैरह चेंज हो जाती है। तो कोई भी डिफरेंस यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन फ्रंट कैमरे पर अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो एज डिटेक्शन दोनों का ही काफ़ी पुअर है। काफ़ी कटा पिटा यहाँ पर ब्लर देखने को मिलता है, जैसा कि आप इस फोटो पे देख सकते हो। डिटेलिंग के मामले में दोनों ही काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं और डिफरेंस की बात करें तो फ्रंट कैमरे पर भी आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा।
तो स्पेसिफिकेशंस तो सेम मिलते ही है। यहाँ पर ये देखते हैं कि क्या 4GB रैम और 6GB रैम वाला वेरिएंट यूज करने पर कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले दोनों ही डिवाइसेस को करते हैं रीस्टार्ट और तब तक बात करते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो दोनों में ही आपको स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 प्रोसेसर मिलता है और इस स्पीड टेस्ट के लिए iQOO Z9X का लिया गया है 6GB रैम वाला वेरिएंट, वहीं Vivo T3X का यूज किया गया है 4GB रैम वाला वेरिएंट। और यहाँ पर रीस्टार्ट टेस्ट हो चुका है फिनिश, थोड़ा सा यहाँ पर T3X जल्दी रीस्टार्ट हो गया एज कम्पेयर टू iQOO Z9X। आगे बढ़ते हैं AnTuTu बेंचमार्क स्कोर्स की तरफ। तो अगर टोटल की बात करें तो वहाँ कोई खास डिफरेंस नहीं है, 5.5 लाख के आसपास है। लेकिन अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो वहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है। iQOO Z9X का है लगभग 1.5 लाख के आसपास, वहीं 2 लाख के आसपास जाता है T3X का। यानी कि कॉमन यूज में AnTuTu के मुताबिक यहाँ पर T3X थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। GPU स्कोर्स की बात करें तो वहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का स्कोर लगभग 1,30,000 के आसपास है। दोनों ही डिवाइसेस AnTuTu 3D का लाइट वर्जन सपोर्ट करते हैं। अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ आपको मिलती है इन स्कोर्स के मुताबिक। इसके अलावा मेमोरी स्कोर्स की बात करें तो डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड का स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा है iQOO Z9X का। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली यूज़ की तरफ कि कैसा परफॉर्म करते हैं दोनों ही डिवाइसेस डेली यूज़ में। तो यहाँ ये कुछ एप्लीकेशन है जिनको बारी बारी से दोनों डिवाइसेस पर लॉन्च करके देखते हैं। तो क्रोम की बात करें तो ये थोड़ा सा Z9X पर जल्दी लोड हुआ। कैमरा देखते हैं तो कैमरा भी यहाँ पर Z9X पर जल्दी लोड हुआ और प्ले स्टोर भी अगेन Z9X पर जल्दी लोड हुआ। ये एक छोटा सा गेम है कैंडी क्रश, यानी कि शुरुआत में जब मैंने 2 एप्लीकेशन ट्राई किए वो दोनों सेम टाइम पर लोड हुए। कैंडी क्रश भी यहाँ पर लगभग सेम टाइम पर ही लोड होता है, लेकिन थोड़ा सा जब आप आगे बढ़ते हो एप्लीकेशन थोड़े से ज़्यादा लोड करते हो तो उस कंडीशन में 6GB रैम का यहाँ बेनिफिट आपको देखने को मिल जाता है और Z9X वहाँ पर बिल्कुल बेहतर परफॉर्म करेगा 4GB रैम वाले T3X से। अगेन आप यहाँ पर इस गेम में भी देख सकते हो ये भी Z9X पर जल्दी लोड हुआ एज कम्पेयर टू Vivo T3X। अभी ये गेम और देखते हैं ये किस पर पहले लोड होता है। और अब तक जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है, अगर आप नॉर्मल टास्क करते हो तो दोनों सेम परफॉर्म करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हैवी टास्क करते हो तो 6GB रैम का बेनिफिट आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। और अगर इस गेम में भी आप देख सकते हो ये भी Z9X पर जल्दी लोड हुआ। अब बात करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। अब यहाँ पर प्रोसेसर आपको सेम मिलता है तो परफॉर्मेंस भी सेम मिलनी चाहिए, लेकिन रैम वेरिएंट के हिसाब से देखते हैं कि क्या कोई डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले T3X की बात करें तो ये गेम पहले मैंने मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स पर T3X पर रन किया और यहाँ किसी तरह का कोई इशू देखने को नहीं मिला। T3X पर ये गेम काफ़ी स्मूथ तरीके से रन होता है। फिर जब मैंने इस गेम को हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर स्विच किया तो वहाँ पर ग्राफिक्स काफ़ी रियलिस्टिक देखने को मिले और गेम में थोड़ा बहुत लैग या फिर कहें फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस हाई ग्राफिक्स पर भी ठीक ठाक थी। बहुत ज़्यादा सुपर स्मूथ तरीके से आप हाई ग्राफिक्स के गेम्स प्ले नहीं कर सकते। मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलता T3X के 4GB रैम वाले वेरिएंट पर भी। अब बात करते हैं Z9X की। तो Z9X पर ये गेम डायरेक्ट स्विच करते हैं हाई ग्राफिक सेटिंग्स पर, यानी हाई ग्राफिक्स का यहाँ पर गेम प्ले आप देख सकते हो और लगभग सेम ही परफॉर्मेंस मुझे यहाँ देखने को मिली है। यानी कि 4GB रैम और 6GB रैम वाले रैम वेरिएंट में कोई खास डिफरेंस गेमिंग के लिए तो यहाँ देखने को नहीं मिला मुझे। हाई ग्राफिक्स गेम्स यहाँ भी आप माइनर लैग के साथ रन कर सकते हो और कोई खास इशू यहाँ नहीं है, लेकिन मीडियम ग्राफिक्स गेमिंग में आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा और सुपर स्मूथ तरीके से आप मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स अपने दोनों ही डिवाइसेस पर रन कर सकते हो। इसी के साथ अगर बैटरी की बात करें तो दोनों ही डिवाइसेस में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और दोनों ही डिवाइसेस 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं।